20वीं सदी का भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने के बाद देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। इस दौर में देश के अनेक सपूत देश और समाज को मजबूत करने के लिए सर्वस्व लगाए हुए थे और साथ ही एक खुशहाल समाज का सपना देख रहे थे। देश के इन्हीं महान सपूतों में एक थे सामाजिक न्याय के पुरोधा यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जो कई आयामों में अनन्य थे। सामाजिक न्याय की विचारधारा हेतु आजीवन समर्पित यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जन्म 2 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज के ग्राम बगुलिहाई में हुआ था। आपकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से भौतिक विज्ञान में पीएचडी की डिग्री हासिल की व एलएलबी करके कानून के भी जानकार बने। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुषों के विचारों से काफी प्रभावित रहे तथा उन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात किया। आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा समाज के दलित पिछड़ों व वंचितों के लिए अपने शासन प्रशासन में किए गए 50% आरक्षण के प्रावधान से प्रेरणा लेते हुए आपने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का यही राजनीतिक मूल मंत्र था। इन्होंने न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका में वंचित पिछड़े समाज की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व के लिए आजीवन संघर्ष किया। समाज के कमेरा दलित पिछड़े वंचित समाज में अपने अधिकारों के प्रति बौद्धिक चेतना लाने हेतु डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जीवन पर्यंत किया गया कठिन संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। इस संघर्ष के दौरान उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आई, किंतु उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के साथ की। उन्हीं की पार्टी से उन्होंने अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव भी लड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित होकर आपने आजीवन आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करने का मन बनाया। मान्यवर कांशीराम जी के मार्गदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के महत्वपूर्ण संगठन के पद पर रहकर वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन बहुत शीघ्र ही बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर किसानों, दलितों, पिछड़ों व वंचितों की उपेक्षा से आहत होकर 4 नवंबर 1995 को अपना दल की स्थापना की। पार्टी की संघर्ष यात्रा में बहुत कठिन दौर से भी गुजरना पड़ा। पिछड़ों के अधिकारों के लिए देश भर में जागृति लाने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल को 23 अगस्त 1999 को प्रयागराज में पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान पीडी टंडन पार्क में शांतिपूर्वक जनसभा के दौरान पुलिस ने क्रूर तरीके से लाखों कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाईं। इस दौरान डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी बुरी तरह से घायल हुए। सैकड़ों कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हुए। डॉक्टर पटेल के समर्थक हर साल इस दिन को क्रांति दिवस के तौर पर मनाते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने समता मूलक समाज की स्थापना हेतु भगवान बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात किया और बुद्ध के समता मूलक विचारों को आजीवन जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद डॉक्टर सोनेलाल पटेल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बोधिसत्व कहलाए। 17 अक्टूबर 2009 को एक सड़क दुर्घटना में डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का दुखद निधन हो गया। यही नहीं, आज उनकी बनाई पार्टी बहन अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। सरकार ने उनके संघर्षों एवं समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए प्रयागराज की राज्य सड़क का नाम उनके नाम पर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की भी याद आ रही थी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था
तो जब भी गुजरात आते थे हमेशा उनसे मिलने का अवसर मिलता था। वे अमूल डेयरी में रुचि लेते थे, कोऑपरेटिव डेयरी में रुचि लेते थे। उन्हें अपना पूरा जीवन गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित वर्ग के कल्याण में लगा दिया। सोनेलाल जी का पूरा जीवन दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करने में गया है। गरीबों को, वंचितों को, दलितों को और समाज के उस हर तबके को जिसे शासन की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ समाज के जीवन की उन मुख्य धारा से विरत करने का प्रयास हुआ, उन सभी को मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन स्तर को उठाना जो सपना था डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो आज भले ही सशरीर हमारे बीच में उपस्थित ना हो, लेकिन एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक विचार के रूप में सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं। और याद रखिएगा साथियों, केवल वो इमारत वक्त के थपेड़ों को और आपदाओं के झटकों को झेल सकती है जिसकी जड़ें मजबूत होती है, जिसकी नींव मजबूत होती है। और इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि उन जड़ों से जुड़कर रहना है। उन जड़ों में हमारे मूल्य है, हमारा आदर्श है, हमारे सिद्धांत है, हमारे संस्थापक की सीख है। उन जड़ों को सींचते रहना है।